वेलकम टू नाना क्लासेज। वेलकम टू नाना क्लासेज। आज है 14 फरवरी 2019 और 14 फरवरी 2019 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आप हमारे इस नाना क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। शुरू करते हैं आज के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है तीसरा वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा? तो तीसरा वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन होगा उदयपुर के अंदर। कहाँ होगा? उदयपुर के अंदर होगा। इसे संगीत का महाकुंभ कहा जाता है। वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल को संगीत का महाकुंभ कहा जाता है और ये 15 फरवरी से राजस्थान के उदयपुर जिले में शुरू होगा। और किसके द्वारा आयोजित किया जाएगा? पर्यटन और जिला प्रशासन के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से, उदयपुर को राजस्थान की झीलों की नगरी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के आयुक्त पद पर कार्यभार संभाला है। सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के आयुक्त पद पर कार्यभार संभाला है तो ये संभाला है सांवरमल वर्मा ने। किसने? सांवरमल वर्मा ने ये कार्यभार संभाला है। अब दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य कैबिनेट मंत्री में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री कौन है? तो मास्टर भंवरलाल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री है। तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आयुक्त पद पर कार्यभार किसने संभाला है? सांवरमल वर्मा ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य के किस डिस्कॉम के द्वारा सबसे कम बिजली कटौती की औसत अवधि में लगातार दूसरे माह संपूर्ण भारत में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो वो राजस्थान का कौन सा डिस्कॉम है? तो वो जयपुर डिस्कॉम है। कौन सा? जयपुर डिस्कॉम है जिसने लगातार दूसरे माह यानी हर माह की इसमें रिपोर्ट जारी होती है तो दूसरे माह पहला स्थान प्राप्त किया है तो जयपुर डिस्कॉम के अंदर। और ये आंकड़े हैं जनवरी 2019 माह के आंकड़े हैं उसके अंदर। और एक और संपूर्ण भारत में ई पेमेंट के मामले में भी चौथे स्थान हासिल किया है। किसने? जयपुर ने हासिल किया है। तो जयपुर डिस्कॉम के प्रबंधक निदेशक है AK गुप्ता। कौन है? AK गुप्ता है। और जयपुर डिस्कॉम के अंदर 12 जिले आते हैं। कितने? 12 जिले आते हैं। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राजस्थानी लघु फिल्म का चयन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ है? तो किस राजस्थानी जो लघु फिल्म है तो वो फिल्म है मूंछ मूंछ का अंतर। उस फिल्म का नाम क्या है? मूंछ मूंछ का अंतर है। अब ये फिल्म किस पर आधारित है? तो ये है राजस्थानी साहित्यकार पद्मश्री प्राप्त विजयदान देथा, जिन्हें बीजी भी कहा जाता है, कि कहानी पर बनी राजस्थानी लघु फिल्म है। इसको अमेरिका के न्यूयॉर्क में जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल होगा उसमें दिखाया जाएगा। तो ये राजस्थान के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब ये मूंछ मूंछ का अंतर है, इसके अंदर क्या है? तो इसमें ये एक कहानी बताई गई है कि एक मूंछ के बाल की हैसियत कितनी होती है उसके बारे में विवरण दिया गया है। अब बात करते हैं मूंछ मूंछ के अंतर के निर्देशक किन के निर्देशन में फिल्म बनी है? तो आकांक्षा गोस्वामी के निर्देशन में ये राजस्थानी लघु फिल्म बनी है जो पद्मश्री विजयदान देथा राजस्थानी साहित्यकार है इनकी कहानी पर आधारित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए बन जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान विधानसभा में गुर्जर सहित 5 जातियों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण पारित किया गया है? तो 5 जातियों के लिए आरक्षण पारित किया गया 5%। कितना? 5% का विधेयक हाल ही में पारित किया गया है। डॉक्टर BD कल्ला के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया है 13 फरवरी को। अब दोस्तों वो 5 जातियां कौन सी आती है? तो 5 जातियां आती है गाड़िया लोहार, बंजारा, रेबारी, गुर्जर और गडरिया। कौन कौन सी? गाड़िया लोहार, बंजारा, रेबारी, गुर्जर और गडरिया। इनको सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण के लिए विधेयक पारित किया गया, जिसमें संशोधन किसमें किया गया? राजस्थान पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक 2019 के अंदर किया गया। तो 5% आरक्षण के लिए किया गया है। कल 13 फरवरी को विधानसभा की पहली बैठक स्टार्ट हुई थी। दूसरी बैठक जो स्टार्ट हुई थी दूसरी बैठक का पहला सत्र प्रारंभ हुआ था। उसके अंदर एक लोकसभा राज्यसभा
और विधानसभा में महिला से 1/3 सीटों के लिए भी आरक्षित संकल्प पारित किया गया, जो बाल विकास मंत्री ममता भूपेश द्वारा। और एक हरिदेव जोशी पत्रकारिता व भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के लिए भी विधेयक पारित किया गया। भंवर सिंह भाटी जो उच्च शिक्षा मंत्री है, उनके द्वारा तो कई विधेयक कल पारित हुए थे, तो उसके बारे में चर्चा जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल 5% के लिए विधेयक पारित हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में किस रेलवे स्टेशन पर रेल मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान में श्री गंगानगर, किस पे? श्री गंगानगर है, उस पे शुरू की गई है। इससे पहले जयपुर के अंदर भी शुरू की गई थी। तो राजस्थान में जयपुर के बाद श्री गंगानगर में रेल मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री की शुरुआत। ये होता क्या है? तो ये होता है जहाँ पे भी यात्रियों के लिए रेल के अंदर जो कपड़े वगैरह होते हैं, बिस्तर वगैरह होते हैं, चादरें वगैरह, कंबल, उनकी धुलाई का सिस्टम है यहाँ शुरू किया गया। इससे पहले जयपुर के अंदर था, अब श्री गंगानगर के अंदर भी धुलाई वाला सिस्टम है वो शुरू हो गया है। तो जयपुर के बाद श्री गंगानगर में दूसरी जगह शुरू हुआ है। इसके लिए बजट पास किया गया, 330 करोड़ का बजट प्रस्ताव पेश किया गया है। तो श्री गंगानगर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राजस्थान में वैलेंटाइन डे पर मातृ पितृ दिवस मनाया जाता है, जो किसके द्वारा हटा दिया गया है? तो मातृ पितृ दिवस को हटा दिया गया है गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा। किसके द्वारा? गोविंद सिंह डोटासरा के द्वारा हटा दिया गया है। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता है। अब स्कूलों, विद्यालयों में, कॉलेजों में सामान्य रूप से ही यह दिवस मनाया जाता था। पहले मातृ पितृ दिवस के रूप में मनाया जाता था। तो अब गोविंद सिंह डोटासरा जो प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, राज्य मंत्री है, इनको हटा दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का 4 महीनों का लेखानुदान विधानसभा में किसने पेश किया है? तो ये पेश किया है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा पेश किया गया है। ये 4 माह कौन से हैं? तो 1 अप्रैल से 31 जुलाई के लिए 4 माह के लिए ये पेश किया गया है। तो दोस्तों 1 अप्रैल से 31 जुलाई में 4 माह के लिए ये पेश किया गया है। क्यों किया गया लेखानुदान? क्योंकि जब बजट पेश किया जाता है तो उसमें पूरा पेश बजट होता है, वो पेश नहीं होने के कारण सरकारी खर्चों के लिए लेखानुदान लिया गया है। ये 4 महीनों के लिए लिया गया है। अब इसमें 13 फरवरी को ये पेश किया गया। इसमें 86,000 करोड़ का पेश लेखानुदान किया गया। कितने? 86,000 करोड़ का। इसमें कुछ घोषणाएं की गई, जैसे 4 नए आवासीय स्कूल बनाए जाएंगे, बेणेश्वर धाम बोर्ड बनाया जाएगा, आपदा किसानों के लिए जो राशि है वो सीधी खाते में आएगी, 20,000 ग्राम पंचायत वाईफाई से जुड़ेंगे, 75 साल से अधिक के उम्र को 1,000 रुपये पेंशन दी जाएगी और नई नई औद्योगिक व निवेश नीति लागू की जाएगी। ये लेखानुदान 2019-20 के लिए पारित अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में गजल सम्राट स्वर्गीय जगजीत सिंह की जयंती बनाई गई। इनका संबंध किस जिले से है? तो स्वर्गीय जगजीत सिंह का संबंध है श्री गंगानगर जिले से। कहाँ से? श्री गंगानगर जिले से है। इनका जन्म 8 फरवरी 1941 को श्री गंगानगर में हुआ था और 2011 में इनकी मृत्यु मुंबई के अंदर हुई थी। तो गजल सम्राट थे जगजीत सिंह। इनका संबंध श्री गंगानगर जिले से। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से। अब दोस्तों बात करते हैं छठी विधानसभा। इससे पहले 5 विधानसभाओं की बात कर ली है। तो छठी विधानसभा 22 जून 1970 से 17 फरवरी 1980 तक चली। ये 77 है, ये 70 नहीं 77। सदस्य संख्या 200। अब छठी विधानसभा में विधानसभा सीटें कितनी होगी? 200। प्रथम बैठक 18 जुलाई 1977 को। अध्यक्ष महारावल लक्ष्मण सिंह रहे थे पहले 79 तक, और 1 वर्ष के लिए रहे थे गोपाल सिंह। कौन है? गोपाल सिंह रहे थे। तो ध्यान रखना, गोपाल सिंह आहोर 1979 से 80 और महाराणा लक्ष्मण सिंह 1977 से 79 तक। फिर है, राजस्थान में पहली बार विधानसभा 5 वर्ष से पहले भंग कर दी गई। दोस्तों भंग है ये, भंग। चौथी थी वो निलंबित कर दी गई थी, ये भंग कर दी गई थी। और मध्यवर्ती चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिल गया था। किसको? कांग्रेस को बहुमत मिल गया था।
छठी विधानसभा में पहली बार गैर कांग्रेसी दल जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला और राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार छठी विधानसभा में बनी। लेकिन 1977 से 80 के बीच क्या हो जाता है, सरकार जो विधानसभा वो भंग हो जाती है और तीसरी बार राज्य में 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, तीसरी विधानसभा में तीसरी बार, ये छठी विधानसभा में तीसरी बार। मुख्यमंत्री इसके भैरव सिंह शेखावत रहे थे, जो पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, और राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। तो ये छठी विधानसभा की जानकारी है। दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में मरु मेले का आयोजन होगा? तो ये था जैसलमेर के अंदर। कब? जैसलमेर के अंदर 17 से 19 फरवरी के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन है, 13वां शुष्क भूमि विकास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 13वां शुष्क भूमि विकास अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जोधपुर, अलवर, जैसलमेर, बाड़मेर। दोस्तों ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के मोस्ट क्वेश्चन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके पास स्टडी लेवल के जितने भी ग्रुप हैं आप उनमें शेयर जरूर कर दें। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।